अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह दुनिया बनी भी नहीं थी, जब कोई इंसान नहीं था, तब सबसे पहले क्या हुआ था? आज हम उस दास्तान की शुरुआत करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है आदम और हव्वा की, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे वजूद का सच है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम मिट्टी से इंसान बनने के उन राजों को समझेंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। जब अल्लाह ने फैसला किया कि वह धरती पर अपना एक खलीफा बनाएगा, तो उसने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए जमीन पर आए, लेकिन जमीन डर गई। उसने अल्लाह का वास्ता देकर कहा, मुझसे मिट्टी मत ले जाओ, मुझसे मेरी चीज कम मत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट गए। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। आखिर में अल्लाह ने अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जमीन ने फिर वही बात कही, लेकिन अजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का हुक्म मानने से डरता हूँ। फिर उन्होंने धरती के हर कोने से मिट्टी उठाई, कहीं से काली, कहीं से सफेद, कहीं से नरम और कहीं से सख्त। दोस्तों, इसी वजह से आज दुनिया में हर इंसान का रंग और उसका मिजाज एक दूसरे से अलग होता है। इस मिट्टी को गूंथा गया और एक पुतला तैयार किया गया। यह कोई आम पुतला नहीं था, यह आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म था। यह पुतला 40 साल तक बिना जान के एक ढांचे की तरह रहा। जब फरिश्ते उसके पास से गुजरते तो इतने बड़े जिस्म को देखकर घबरा जाते थे, लेकिन एक ऐसा भी था जिसके दिल में डर नहीं बल्कि जलन थी। वह था इब्लीस। इब्लीस उस वक्त जन्नत में रहता था। वह बार बार आदम के जिस्म के पास आता, उसे ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी बड़े मकसद के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर मुझे तुझ पर ताकत मिली तो मैं तुझे मिटा दूंगा। इब्लीस की यह नफरत आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। फिर वह वक्त आ गया जिसका इंतजार था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब आदम के जिस्म में रूह फूंकी जाए। जैसे ही रूह आदम के सर में दाखिल हुई, उन्हें जोर की छींक आई। फरिश्तों ने कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी जुबान खोली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तब अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम पर रहम किया। जैसे जैसे रूह उनके जिस्म में नीचे उतरती गई, उनका जिस्म जिंदा होता गया। अभी रूह उनके पैरों तक पहुंची भी नहीं थी कि उन्होंने जन्नत के फलों को देखा और उठने की कोशिश की। इसी पल से इंसान की फितरत में जो जल्दबाजी है, उसकी शुरुआत हो गई और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम पूरी तरह जिंदा हो गए। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आगे उन्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मिट्टी से आदम का वजूद तैयार हुआ और उनमें रूह फूंकी गई। लेकिन अब बारी थी उस इम्तिहान की जिसने जन्नत के एक पुराने इबादत गुजार को हमेशा के लिए शैतान बना दिया। अल्लाह ने सभी फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम के आगे सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि आदम को दिए गए दर्जे का सम्मान था। जैसे ही हुक्म मिला, सारे फरिश्ते एक साथ सजदे में झुक गए। सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, लेकिन एक शख्स वहां सीधा खड़ा रहा। वह था इब्लीस। उसने न सिर्फ हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। उसने मिट्टी को नीचा दिखाया और अपनी आग पर घमंड किया। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका मेरे बनाए हुए इंसान को सजदा करने से? लेकिन इब्लीस ने माफी मांगने के बजाय जिद पकड़ ली। तब अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए लानत किया और जन्नत से निकालने का हुक्म दे दिया। लेकिन जाते जाते इब्लीस ने एक खतरनाक बात कही। उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे, मैं आदम की औलाद को तेरे रास्ते से भटका दूंगा। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इब्लीस के जाने के बाद आदम अब जन्नत में रहने लगे। वहाँ हर चीज थी, नदियाँ, फल और खूबसूरत नजारे, लेकिन आदम अकेले थे। एक दिन उन्हें थोड़ी उदासी महसूस हुई और वह सो गए। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री बैठी थी। उनकी आंखों में ऐसा सुकून और मोहब्बत थी जो आदम ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आदम ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम हव्वा है,
और मैं तुम्हारे ही जिस्म से पैदा की गई हूँ ताकि तुम मेरे साथ सुकून से रह सको। जब फरिश्तों ने पूछा कि इनका नाम हवा क्यों है, तो आदम ने कहा, क्योंकि ये एक जिंदा चीज से बनाई गई है। अब आदम का अकेलापन खत्म हो चुका था और दोनों जन्नत की नेमतों का आनंद लेने लगे। फिर अल्लाह ने आदम और हवा से फरमाया, तुम दोनों इस जन्नत में जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, सब तुम्हारा है, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना। अल्लाह ने उन्हें उस खास पेड़ से दूर रहने की सख्त हिदायत दी और बताया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे गलती करने वालों में शामिल हो जाएंगे। आदम और हवा खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन जन्नत के बाहर से कोई उन्हें लगातार देख रहा था। वह था इब्लीस, जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था। अब वह मौके की तलाश में था। वह देख रहा था कि कैसे वह उस एक शर्त को तुड़वाकर आदम और हवा को जन्नत से नीचे गिराए। क्या शैतान अपने मंसूबे में कामयाब होगा? क्या आदम और हवा उस पेड़ के करीब जाएंगे? पिछले भाग में हमने देखा कि आदम और हवा जन्नत में बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें एक पेड़ से दूर रहने का हुक्म दिया गया था। अब इब्लीस, जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था, उन्हें बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहा था। वह जन्नत की दीवारों के बाहर बैठकर उन्हें देखता और सोचता रहता कि कैसे उनके दिल में लालच पैदा किया जाए। आखिरकार उसने एक मासूम सा रूप धारण किया और उनके सामने पहुंच गया। इब्लीस उनके पास गया और जोर जोर से रोने लगा। आदम और हवा ने आज तक दुख और रोना देखा ही नहीं था। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने बहुत चालाकी से कहा, मैं तुम्हारी खुशी देखकर रो रहा हूँ। तुम आज इतने सुख में हो, लेकिन मुझे दुख है कि एक दिन तुम मर जाओगे और यह सब तुमसे छिन जाएगा। यह सुनकर आदम और हवा डर गए। तब शैतान ने उस मना किए गए पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस पेड़ से इसलिए रोका है क्योंकि इसका फल खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तुम कभी नहीं मरोगे और फरिश्तों जैसे बन जाओगे। आदम ने शुरू में इनकार किया, लेकिन शैतान ने अल्लाह की झूठी कसम खाई। उन्होंने सोचा कि कोई अल्लाह की झूठी कसम कैसे खा सकता है। यही वह धोखा था जिसमें वे आ गए। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ का फल चखा, एक ऐसी चीज हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके जिस्म पर जो जन्नत के नूरानी वस्त्र थे, वह एक एक करके उतरने लगे। वे खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्म के कारण वे जन्नत के पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगे। तभी अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से रोका नहीं था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हवा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब समय बदल चुका था। अब उन्हें उस खूबसूरत जन्नत को छोड़ना था। अल्लाह ने हुक्म दिया, अब तुम सब धरती पर उतर जाओ। अब तुम एक दूसरे के दुश्मन बनोगे और वहीं तुम्हारा रहना होगा। आदम को धरती के एक पहाड़ पर उतारा गया और हव्वा को जेद्दा में। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, अकेले और दुख। आदम कई सालों तक रोते रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। आखिरकार उन्होंने वे अल्फाज कहे जो आज भी हर इंसान के लिए माफी का जरिया है। ए हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन अब उनकी जिंदगी का एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था। एक ऐसी दुनिया में जहां उन्हें खुद मेहनत करके जीना था और अपना रास्ता बनाना था। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जलन और हसद ने काबिल के दिल में आग लगा दी थी। आज हम उस दर्दनाक पल की बात करेंगे जब धरती पर पहली बार किसी इंसान का खून बहा। यह सिर्फ एक भाई की मौत नहीं थी, बल्कि इंसानियत के इतिहास का सबसे काला दिन था। काबिल ने वह कर दिया जिसका तस्वुर भी आदम और हवा ने नहीं किया था। एक दिन जब हाबिल सो रहा था, काबिल ने मौका पाकर एक भारी पत्थर से उसके सिर पर वार किया और अपने ही सगे भाई को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। काबिल ने हाबिल को मार तो दिया, लेकिन अब वह परेशान हो गया। उसने आज तक मौत नहीं देखी थी। वह अपने भाई की लाश को कंधे पर उठाए कई दिनों तक भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जिस्म का क्या करे। तभी अल्लाह ने उसकी ओर 2 कौए भेजे। उन कौओं ने आपस में लड़ाई की और उनमें से एक मर गया। फिर जो जिंदा कौआ था उसने अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौए को उसमें दबा दिया। यह देखकर काबिल रो पड़ा और कहने लगा, अफसोस मुझ पर,
क्या मैं इस कौए जैसा भी नहीं कि अपने भाई की लाश को छिपा सकूं? फिर उसने भी उसी तरह हाबिल को दफना दिया। यही दुनिया की पहली कब्र थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल की मौत का पता चला तो उन्हें इतना दुख हुआ कि वह लंबे समय तक रोते रहे। उनका प्यारा बेटा उनसे छिन गया था और दूसरा बेटा गुनाहगार बन चुका था। तब अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता किया जिसका नाम शीत रखा गया। शीत का मतलब था अल्लाह का तोहफा। वह बहुत नेक और समझदार थे और उन्होंने आदम की शिक्षा को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम ने लगभग 1000 साल तक धरती पर जीवन बिताया। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी औलाद को बढ़ते हुए देखा, बस्तियां बसते हुए देखी और हमेशा एक ही बात सिखाई, शैतान से बचकर रहना, क्योंकि उसी ने हमें जन्नत से निकलवाया था। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का समय भी आ गया। मलकुल मौत उनकी रूह लेने के लिए आए। आदम को याद था कि उन्होंने अपनी उम्र के 40 साल अपने पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो उन्होंने सब कुछ कबूल किया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फरिश्तों ने उन्हें जन्नती कफन पहनाया और उसी पहाड़ पर दफनाया जहां वह पहली बार उतारे गए थे। उनके 1 साल बाद हव्वा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आदम और हव्वा की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपनी गलती पर तौबा कर ले। शैतान ने गलती की लेकिन घमंड किया। आदम ने गलती की लेकिन माफी मांगी और आज हम सब उन्हीं की औलाद है। दोस्तों, यह थी आदम और हव्वा की पूरी दास्तान। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया, हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज। स्टूडियो माइक्रोफोन।